ये हमारे इलाहाबाद प्रयागराज की लय है, ताल है जी। अरे कारीगर होशियार, अरे कारीगर होशियार, बनाया तना स्टेशन यार, लगाया तार सांस का लेता है खबर। एक लाइन में कहते थे तो खासा 5 तत्व का अर्टेशन किया तैयार, महसर में गेट पर नयन रोशनी करती है उजियार, महसर में। गीते हैं तमाम है, लेकिन क्या किया कि हम तो संविधान की रचना कर रहे हैं, लेकिन संविधान को लागू करने वाला और संविधान को मानने वाला अगर नहीं आएगा आने वाली पीढ़ी में, तो हमारे संविधान की रचना बेकार हो जाएगी। आज ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है कि ये लोग कैसे हमारे संविधान को बचाएंगे। कहते हैं संविधान से चलता है, कोर्ट से चलता है, कचहरी से चलता है, हम कैसे मान लें? कोर्ट कचहरी से चलता है, आप लोग चलाओगे? जगह जगह तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम लूट मार मचे हैं, कह रहे हैं कि देश में सुशासन चल रहा है। हम तो कहते हैं सुशासन नहीं भाई, कुशासन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय भदोही की धरती पर हूँ और हमारे बड़े भैया आदरणीय आप डॉक्टर साहब सुरेंद्र यादव जी हैं और एक अच्छे नेता भी हैं, अच्छे गायक भी हैं। इनसे मैं अपना परिचय इनका लूँगा। और आज के समाज में देख रहे हैं एक बयान चल रहा है, गृह मंत्री जी के द्वारा संसद में बोले हैं, क्या अम्बेडकर रटते हो? अगर भगवान का नाम लेते तो 7 पूछ तर जाते आप लोग। उनका सब बयान पे काफ़ी लोग भड़के हैं, इनसे मैं बात करूंगा और इनकी जो भी है गायकी उनसे थोड़ा वार्तालाप करूंगा। आप लोग बने रहिए, साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का। हम डॉक्टर सुरेंद्र यादव जनपद भदोही से लाडो लाइव दुनिया चैनल का हृदय से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जो आप हमारे भदोही जनपद की धरती पर पधारे। माँ सीता समाहित स्थल की धरती पर आपका हृदय से अभिनंदन है रामाश्री भाई, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आजकल गृह मंत्री जी जो बोले हैं कि अम्बेडकर क्या रटते हो, यही आप भगवान का नाम लेते 7 पूछ तक तर जाते, क्या सही बोले हैं? देखिए, इससे यह साबित होता है कि इनकी दिमाग में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, जिसको डॉक्टर साहब ने बना करके लागू किया। तो इनको समझना चाहिए कि आज हम भी वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, जी जी, पिछड़े समाज से आते हैं। आज उनको भी ये सोच होनी चाहिए, उनको समझ होनी चाहिए कि अगर मैं आज इस पद पर आसीन हूँ तो ये किसकी देन है, किसकी देन है, किसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और ये मानसिकता दर्शाता है कि आज भी वो अपर कास्ट, सिविल कास्ट और मिडिल कास्ट ये सोच करके वो लोग राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारा भारत ये वसुंधरा की धरती पर उन्होंने भी जन्म लिया है, हम लोगों ने भी जन्म लिया है, सब लोगों ने जन्म लिया, तो सबको एक समाज में ले करके एक सूत्र में बांध के चलना चाहिए। इसीलिए लोगों ने उनको कुर्सी पर बिठाया, उनके सरकार को बनाया। लेकिन आज उनकी मानसिकता ये दिखा रही है कि नहीं, हम लोग उनके लायक नहीं हैं, ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को। नहीं, वो काफ़ी देखिए, वो उनके द्वारा ये शोभा भी नहीं देता है, क्योंकि वो गृह मंत्री जी हैं और बाबा के संविधान के द्वारा बनाया हुआ वो आज तक पढ़ लिख कर जो भी सांसद हुए हैं और जितने भी भारत में हमारे लोग चल रहे हैं उनके संविधान के द्वारा ही चल रहे हैं। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उनको कदापि नहीं बोलना चाहिए, उनको समझना चाहिए। पता नहीं क्या सदन में वो खा कर गए थे, क्या सोच कर गए थे कि वो ऐसे शब्द जो है अपने जुबान से निकाल करके उस सदन में रख दिए जिससे सदन की मर्यादा तार तार हो गई। भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे समाज के लोग दुखित हैं, द्रवित हैं, गुस्सा है, आक्रोश है कि शायद अगर वो सामने होते तो अगर लोगों के तो पता नहीं लोग क्या से क्या कर देते। आज बाबा साहब हम लोगों के लिए एक भगवान हैं, एक देवता हैं। उनसे भी कहीं बढ़ करके अगर पूजा किया जाए तो वो गलत नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों ने जो हक को पाया है, सम्मान को पाया है, तो डॉक्टर बाबा साहब की ही देन है, अगर किसी की नहीं देन है। अगर कोई और होता, हम तो कहते हैं उन्होंने सबके लिए किया है, SC ST के लिए भी किया है, OBC के लिए किया है, जनरल के लिए किया है, हर कोटि के लिए उन्होंने लागू किया है। नहीं किया है कि नहीं हम अपर कास्ट को छोड़ दो और सिविल कास्ट को छोड़ दो, वो तो सब लोगों के लिए किया है ना कि 15 उनको करो, 85 इनको करो, जिससे कि समाज में एक समानता बने। लेकिन वो लोग समानता नहीं लाना चाहते हैं, यही सोच दर्शाता है। काफ़ी जगह पर देख रहे हैं कि लोग पुतला भी जला रहे हैं और उनको चप्पल मार रहे हैं कि गृह मंत्री होकर अगर ऐसा उनको शोभा
देखते हो, वो भी तो देखते होंगे ना। अथक परिश्रम करके भाई, अथक परिश्रम करके उन्होंने संविधान की रचना की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आज यही महसूस हो रहा है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम तो संविधान की रचना कर रहे हैं, लेकिन संविधान को लागू करने वाला और संविधान को मानने वाला अगर नहीं आएगा आने वाली पीढ़ी में, तो हमारे संविधान की रचना बेकार हो जाएगी। आज ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है कि ये लोग कैसे हमारे संविधान को बचाएंगे। कहते हैं संविधान से चलता है, कोर्ट से चलता है, कचहरी से चलता है, हम कैसे मान लें? कोर्ट कचहरी से चलता है, आप लोग चलाओगे? जगह जगह तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम लूट मार मचे हैं, कह रहे हैं कि देश में सुशासन चल रहा है। हम तो कहते हैं सुशासन नहीं भाई, कुशासन चल रहा है, सुशासन नहीं चल रहा है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो शायद माफ़ी भी मांगे हैं, तो अभी कुछ किए नहीं है। उनको तो कह रहे हैं कि हम माफ़ी क्यों मांगे, हमने क्या गलत बोला है? ये करने के बाद भी सोचने की वाली बात है भाई कि वो कह रहे हैं कि माफ़ी क्यों मांगे। ये ज़बरदस्ती है, ये गुंडई है, ये हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी सोच है उनकी। बताइए तो कैसे जनता उन पर विश्वास करेगी, कैसे जनता उन पर भरोसा करेगी कि मैं आने वाले समय में फिर उनको उनके पद पर पदासीन करूँगा। तो कुछ गीत के माध्यम से आप गाते भी हैं, बजाते भी हैं, थोड़ा एक लाइन हो जाए जनता को, में आप अच्छा संदेश भी देते हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कहीं कहीं तक आप जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, कुछ एक लाइन। देखिए अब तो एक मैं प्राचीन बिरहा की विरासत है बिरहा, एक बिरहा का लोक कलाकार हूँ मैं। क्या आप तो बिरहा भी थोड़े थोड़े लोग अब भटका रहे हैं, और भटकना नहीं चाहिए। हमारी विरासत जिंदा रहे, हमारी थाती जिंदा रहे, पूर्वजों ने जिसे संरक्षित किया, सहेजा, उसको हम लोग संवर्धित करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जैसे पहले के ज़माने में गाते थे कि अरे कारीगर होशियार, ये हमारे इलाहाबाद प्रयागराज की लय है, ताल है जी। अरे कारीगर होशियार, अरे कारीगर होशियार, बनाया तना स्टेशन यार, लगाया तार सांस का लेता है खबर। एक लाइन में कहते थे। तो खासा 5 तत्व का अरे स्टेशन किया तैयार, महसर में गेट पर नयन रोशनी करती है उजियार, महसर में। गीते हैं तमाम है, लेकिन क्या अभी तो समय भी कम है, आज आए और इसके लिए हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। फिर मुलाकात होगी, बैठ करके संक्षिप्त नहीं, एकदम कायदे से विवेचना सहित आपसे मुलाकात होगी, दीदार होगी। तब तक कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। ये थे डॉक्टर आदरणीय गायक सुरेंद्र यादव जी। इनका सुझाव कैसा लगा, साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक अगले एपिसोड में मिलते हैं तो इनसे पूरी बायोडाटा, पूरा जीवनी लेंगे, और समय कम है। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद भाई।